वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल 500 क्वेश्चन का न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें आज सेट नंबर 10 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त किया था 1965 में, जबकि भारत रत्न पुरस्कार 1998 में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? बिहार में बरौनी रिफाइनरी सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। बिहार में बरौनी रिफाइनरी का निर्माण सोवियत रूस के सहयोग से हुआ था, जो वर्ष 1964 में चालू किया गया था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो दोस्तों वह जिला है गोपालगंज, ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है, जिसकी संख्या है 1021, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर और इसकी संख्या है 876। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी बिहार के पटना और गया जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1922 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं बख्तियारपुर, पटना तथा आरा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो दोस्तों वह राजा थे कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा था? बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर सी। बिहार प्रांतीय आजाद दस्ते का नेतृत्व सूरज नारायण सिंह के अधीन था। भारत सरकार के दबाव में मई 1943 में जेपी नारायण आदि नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में
नामकरण किया गया था भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर? अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व विख्यात हरियर क्षेत्र मेला किस जिले में लगता है? तो दोस्तों हरियर क्षेत्र मेला लगता है वैशाली जिले में, और हरियर क्षेत्र मेला का दूसरा नाम है सोनपुर मेला। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। अगला प्रश्न है, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। अगला प्रश्न देखते हैं, गंडक परियोजना को प्रारंभ किसने किया था? गंडक परियोजना को प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को रखा गया था ग्रुप ए में। अगला प्रश्न है, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। तो दोस्तों 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। अगला प्रश्न है, सुजीनी कढ़ाई कला का काम बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों सुजनी कढ़ाई कला का संबंध है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने बिहार के पटना के पास मनेर में मखदूम शाह दौलत का मकबरा बनवाया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार के पटना के पास मनेर में मखदूम शाह दौलत का मकबरा बनवाया था इब्राहिम खान ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन बिहार के सूबेदार के रूप में नियुक्त होने वाला पहला मुगल राजकुमार था? बिहार के सूबेदार के रूप में नियुक्त होने वाला पहला मुगल राजकुमार था परवेज मिर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के पंचायत चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? बिहार के पंचायत चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करता है राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है 8 बार। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। भारत की आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की गई थी जनकधारी प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने
गया की खिलाफत समिति का उद्घाटन किया था? गया की खिलाफत समिति का उद्घाटन किया गया था मौलाना सज्जाद के द्वारा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। कौन सा समाचार पत्र मजरूर उल हक के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता और गांधीवादी विचारधारा के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो दोस्तों वह समाचार पत्र का नाम है मदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी।